हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। और बहुत छोटी सी वीडियो डाल रही हूँ। और क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि मैं ब्लॉग देखती हूँ प्रियंका हार्डवर्किंग गर्ल का, लड़की है जो बरवाला की है, और हम पता है मैं उससे अटैचमेंट है मेरी, तो इस वजह से ये छोटी सी एक वीडियो है। और मेरी एक एडवाइस है, अगर ये वीडियो उन तक पहुँची तो क्या मेरी एडवाइस है उनके लिए, क्या मैं उन्हें कहना चाहती हूँ? कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले ही मैं बात करना चाहती हूँ कि जो उनके मुखाबिन है, जो उनके मुख से मैंने सुनी है वही बातें कहूँगी, नहीं तो और किसी तरह की कोई बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करती हूँ राखी वाले दिन की, कि आपके घर में आपके भाई आए राखी बंधवाने के लिए, लेकिन आपकी मम्मी उनसे नाराज़ थी, तो आप वो नहीं चाहती थी कि आप उन्हें राखी बांधें, और इसलिए आपकी मम्मी ने उन्हें कुछ भला बुरा कहा होगा। तो आपको ये चीज़ फील हुई कि आपकी मम्मी ने ऐसा उनको क्यों कहा, और इस वजह से आपके घर में तकरार हुई। तो क्या होता है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मम्मी को ये के मन में ये चीज़ हो कि जब हमारा कभी बुरा वक्त था तो किसी ने साथ नहीं दिया, तो आज लोग क्यों मुंह लगाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि शोहरत ऐसी चीज़ होती है, जब इंसान के पास आती है तो उसके बाद दूसरा इंसान खींचा चला आता है, ठीक है ना? ये चीज़ आप भली भांति जानती हैं। और दूसरी बात ये कि आप सारी मेहनत का श्रेय आप अपने ऊपर लेती हैं, तो ये सबसे बड़ी आपकी, मैं ये कहूँगी, गलतफहमी है। सोच के देखो, अगर आपकी मम्मी आपको वीडियो बनाने की परमिशन ही ना देती, ठीक है, कि नहीं कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो दिहाड़ी मजदूरी करके खा लेंगे, हमें किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, मोहल्ले पड़ोस वाले रिश्तेदार क्या कहेंगे। और अगर आपकी मम्मी इस चीज़ के लिए आपको डायरेक्ट मना कर देती कि नहीं इस तरह का काम हम नहीं करेंगे, तो क्या आज आप इस कंडीशन पे होती, इस स्टेज पे होती जिस स्टेज पे आप हैं, कि आपको मिलियंस फैन मिले हुए हैं, मिलियंस ऑफ लोग आपको जानते हैं, और इन सभी कामों में आपकी छोटी बहन ने प्रॉपर आपका साथ दिया है। ये आप कह नहीं सकते कि आपकी अकेले की मेहनत है। वो भी आपकी वीडियो शूट करती थी और बाकायदा आपको बताती होगी ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। तो इसमें उसकी भी पूरी मेहनत है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई योगदान नहीं है। उसने आपका साथ पूरा दिया है, और मैं ये कहती हूँ पूरे परिवार ने आपका साथ दिया है, माँ क्या और बहन क्या, भाई को मैं आपके इतना नहीं जानती। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके मिलियंस फ़ैन हैं, और मिलियंस फ़ैन में से कुछ ऐसे भी होंगे जो आपकी हर चीज़ पसंद करते होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे कि आपको देख के इस टाइम ये नेगेटिव कमेंट करते होंगे कि इन्हें देखो, ये सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया इन्होंने कि अपने घर की लड़ाई भी ये सोशल मीडिया के थ्रू लड़ रही हैं। इधर से आप वीडियो बना के डाल देते हैं, उधर से आपकी बहन वीडियो बना के डाल देती है जो मामा जी के यहाँ बैठी हुई हैं। तो ये चीज़ें आप नेगेटिव जो अप्रोच होती है ना आपकी तरफ से, वो फैला रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस चीज़ पर भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक आपको एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर आप माने वो आपकी मर्जी होगी। आप घर में सबसे बड़ी हैं, बड़ी बहन हैं। बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि उम्र से बड़ा या कद काठी से बड़ा होना। बड़े होने का मतलब ये है कि बड़प्पन होना। आप में बड़प्पन होगा तो आप बड़े हैं, बड़प्पन बड़ापन, ठीक है ना? तो आपको अपना बड़ापन दिखाना चाहिए। आप ये कहते हो कि मैंने घर की भाग दौड़ संभाली है। अगर आपने घर की भाग दौड़ संभाली है तो वो भाग दौड़ संभालने वाली से अपना परिवार बिखर कैसे गया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क फिर आपके ऊपर लगता है। और एक बात और, आपने अपने ही मुंह से ये कहा कि मेरे मामा जी की लड़की पूजा को भड़का रही है, मेरे खिलाफ भड़का रही है या उल्टा सीधा उसे बोल रही है। लेकिन आज सुबह जो आपने वीडियो अपलोड करी उसमें आपने अपने ही मामा जी की लड़की से पूजा के बिहाफ में माफ़ी भी मांग ली। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके मतलब कि ऑडियंस के ऊपर गलत इम्पैक्ट डालती हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें आपकी स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही, और आपकी ऑडियंस ये सोचेगी कि इस लड़की का कोई स्टैंड नहीं है, ये बिना वजह ही कुछ भी बोले जा रही है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी सलाह तो यही है, अगर आप मेरी बात मानते हो तो आप अपने परिवार को एक करने की कोशिश कीजिए, ना कि उसे इस तरह से बिखरने दें, ठीक है ना? तो और दूसरी बात, सबसे छोटी सी बात ये है कि आप ये कहते हो कि मेरे को कोई समझता नहीं है। अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपका भाई, चाहे कोई भी, आपका भाई तो चलो आपके पास है, और माँ सबसे करीबी रिश्ता होता है माँ का। अगर आप ये कहते हो कि मेरे को कोई समझता नहीं, तो इससे करीबी रिश्ता कौन सा होगा जो आपको समझेगा? तो फिर आप कैसे समझ गए कि बाहर वाला कोई आपको कोई तीसरा पर्सन है जो आपके घर में आया राखी बंधवाने के लिए, चाहे वो कितना ही आपका उसके साथ मेल मिलाप हो या कैसा भी हो, लेकिन माँ से ज़्यादा बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर माँ और आपकी बहन आपको नहीं समझ पा रहे हैं या आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इससे करीबी रिश्ता कोई भी नहीं होता, ठीक है ना?
तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर ये नहीं समझ सकते हैं आपको, तो फिर आपको कोई नहीं समझ सकता, बाहर वाला नहीं समझेगा। तो मेरी एडवाइस तो आपको यही है कि आप जाइए, अपने मामा जी के यहाँ जाइए, मेल मिलाप कीजिए और अपनी बहन को और अपनी माँ को अपने घर लेके आइए। और यही अपने हैं, बाहर वाला कोई तीसरा आके तुम्हारे घर में देखो इतना वो मचा गया, हलचल मचा गया, और जिसकी वजह से इतना कुछ हो गया, तो वो अपना कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगी कि आपको, ठीक है ना, आप मानो या ना मानो, अब ये आपकी जिम्मेदारी है ना। तो यही है कि मेरी तो ये एडवाइस है आपसे। तो आप, और दूसरी बात ये कि देखो, अपने घर के झगड़े को सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस है, मैं नहीं चाहती कि आपकी ऑडियंस आपके हाथों से जाए। ठीक है, तो आज मैं तो यही कहना चाहती हूँ, बाकी आप सोचिए ज़रूर इस बारे में।